नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्फी ग्रामर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको टेंस ख़त्म, ट्रांसलेशन ख़त्म, इस प्रकार के टॉपिक से आपको मैं आज वाकिफ़ कराऊंगा। जैसे कि आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के बाद प्रेजेंट टेंस से संबंधित जैसा कोई भी ट्रांसलेशन आपको वर्ड्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो इसके स्ट्रक्चर पर जो ट्रांसलेशन बनते हैं उसको बनाने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम टेंस ख़त्म तो ट्रांसलेशन ख़त्म की बात करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है जैसे कि टेंस का पार्ट 1 वीडियो। और पार्ट 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़ ऑफ टेंस के, तो वी नो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं और तीन के मतलब 3 के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। ठीक, उस पर से आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैज का सीन दिया हुआ है और उसको मैंने यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक तालिका के साथ और इस स्ट्रक्चर के साथ और इसकी पहचान के साथ मैं आपको बताता हूँ। एंड हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट टेंस इनटू इंग्लिश, कैसे कर सकते हैं देखिए। तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो वेरी सिंपल है, एकदम आसान है, आप इसको आसानी से भली भांति समझ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यानी कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको हम। जैसे कोई कुछ करता है, करती है, करते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो आगे थोड़ा ये चीज़ को समझ लेते हैं। V1 और V5 किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेशन आप कैसे बना सकते हैं। V1 का प्रयोग I, we, you, they तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एंड V5 का प्रयोग he, she, it तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि ये आपके कुछ इंग्लिश सेंटेंसेज यानी कि इस स्ट्रक्चर पे सजा के मैंने लिखा है और उसको आप हिंदी में कैसे बना सकते हैं या हिंदी से इंग्लिश में आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई टीच द चिल्ड्रेन, इसका अर्थ होता है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसका अर्थ मैं नीचे भी लिख दिया हूँ, मैं अभी उसको बोल के बताता हूँ। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच द चिल्ड्रेन। ठीक है, जैसे ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस जैसे दे लर्न इंग्लिश, यानी कि वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है जो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझिए। जैसे वह अंग्रेजी में बातचीत करता है, तो ये जो आपको लास्ट में ये करता है, करती है, ता है, ती है, ते है ना, इस चीज को समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ जाएगा आपको, तो स्ट्रक्चर का यूज करके आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे वो अंग्रेजी में बातचीत करता है तो ही टॉक्स इन हिंदी इंग्लिश। हाँ, आप उन लोग के साथ वहां जाते हैं तो यू गो देयर विद देम। तो सबसे मेन चीज बात ये है दोस्तों कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि समझाना चाहूंगा मैं कि कोई कुछ करता है, करती है, करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हैं। भली बात है, आप पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। चलिए ये आपको ये सी नंबर आपको ये शायद सेंटेंस नहीं दिख रहे होंगे, मैं उसको बता देता हूँ। हम लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ आते हैं। हम लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ आते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं वी कम हेयर टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपके प्रेजेंट टेंस के सिंपल यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर रुख करते हैं। तो चलिए आपका नेगेटिव सेंटेंस, जैसे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो देयर, वह हिंदी नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक हिंदी। जैसे हम लोग हिंदी सीखने के लिए यहाँ नहीं आते हैं, वी डू नॉट कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। ENG लिखा मैंने, ENGLISH, आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश। जैसे डू का प्रयोग, अब इसमें नया चीज आपको आ गया डू और डज।
डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे तथा पी एस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों, याद रखेंगे। एंड इसको शॉर्ट में लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके। एंड डज का प्रयोग यानी कि ही, शी, इट तथा एस 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 का मतलब होता है दोस्तों, एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये आपको यानी कि नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इनका एक स्ट्रक्चर है। यानी कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये स्ट्रक्चर है। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे कोई कुछ कर रहा है, कर रही है, कर रहे, इस तरह के सेंटेंस हो तो भली भांति आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई के साथ एम, रीडिंग मतलब पढ़ रहा हूँ। जैसे आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके। ये आपका तीसरा सेंटेंस, वह यहाँ हिंदी सीखने आ रही है। ये आपको दिखने में थोड़ा ये कैमरा के माध्यम से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वह यहाँ हिंदी सीखने के लिए आ रही है तो शी इज कमिंग हेयर टू लर्न हिंदी। आप इसको भली भांति बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं तो एक इसका स्ट्रक्चर और इसके ऊपर 2-4 सेंटेंस बना के दे दिया हूँ। आप इसको अपने बुक से या कहीं भी कोई भी बुक से या किसी भी तरह के ट्रांसलेशन का बुक से आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे और उसको मैं फिर से अपना अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। नोट में एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है बच्चों, कि जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है कि जैसे मतलब ही, शी, इट तथा जैसे इसमें एम, इज, आर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई के साथ एम, ही, सी, इट तथा एस एस के साथ एस एस का मतलब मैंने आपको पहले समझा, एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे तथा पी एस के साथ यानी कि पी एस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, पी एस का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। किसी ने कुछ किया है, किए हैं या कर चुके हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको हिंदी मिलते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो जैसे मैंने सारा काम कर दिया है, मैंने सारा काम कर दिया है, आई हैव डन ऑल द वर्क। ठीक है, आप वहाँ जा चुके हैं, यू हैव गॉन देयर। वे लोग हिंदी सीख चुके हैं, दे हैव लर्नड हिंदी। ठीक है, इसमें एक नया चीज आपको नया मोड़ आ गया दोस्तों कि हैज और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हैज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एस का मतलब होता है, मैंने भली बात है आपको पहले समझा, सिंगुलर सब्जेक्ट। एस का मतलब सिंगुलर, एस का मतलब सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। आगे यानी कि हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू तथा पी एस के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लास्ट प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो प्रकार है उसको मैं बताता हूँ, यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस टेंस भी। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ TENSE टेंस, यानी कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई कुछ करता आ रहा है, कोई कुछ दिनों से कुछ करता आ रहा है, या खेलता रहा है, घूमता रहा है, पढ़ता रहा है, कॉलेज जाता रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे मतलब जगह कम होने के वास्ते मैंने इसको नहीं लिखा है। मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। तब तक आपको मैं आपको समय नहीं बर्बाद करूँगा, मैं इसको मिटा करके अभी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जैसे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। इसका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई कुछ करता आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर ट्रांसलेशन इस तरह के ट्रांसलेशन कैसे, यानी कि इस स्ट्रक्चर का यूज हम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी सीखता हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सम डेज। ठीक, ओके।
एंड वह इस स्कूल में 4 वर्षों से पढ़ाता आ रहा है। जैसे ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, आगे जैसे वे लोग सोमवार से अंग्रेजी सीखता आ रहा है, जैसे दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात कि जैसे फोर और सिंस का प्रयोग एक नई मोड जो यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, इसको मैं बताता हूँ। जैसे फोर का प्रयोग, फोर और सिंस का मतलब होता है से। जैसे फोर का प्रयोग डेज, मंथ्स, ईयर, आवर, वीक, ईटीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सिंस का प्रयोग, सिंस का भी मतलब से होता है, जैसे मंडे, जुलाई, हाँ, और मंडे, जुलाई 1953, 2021, 4 PM, 15 अगस्त एंड चाइल्डहुड, ईटीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको देख के कुछ सीखेंगे और समझेंगे। और कमेंट में जो हमसे गलती हुई आप उसको लिखना या कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।